सलाम यार बलोच ने पाक सेना पर बोला हमला। बलूचिस्तान में जमीन खो रही है पाकिस्तानी आर्मी। भारत करे बलूचिस्तान और सिंधु देश से रक्षा समझौता। तो करगिल विजय दिवस पर बलूचिस्तान का सलाम। मीर यार बलोच ने पाक सेना पर हमला बोला है। बलूचिस्तान से जो बगावत किया आगे वो लगातार बढ़ रही है और बलूचिस्तान में जमीन खो रही है पाकिस्तानी आर्मी। करगिल विजय दिवस के मौके पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान से ऐसा बयान आया जिसने इस्लामाबाद की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। बलोच नेता मीर यार बलोच ने भारत को करगिल विजय दिवस की बधाई देते हुए पाकिस्तान की सेना पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि करगिल की लड़ाई भारत और बलूचिस्तान के बीच नहीं बल्कि भारतीय सेना और रावलपिंडी की सैन्य सोच के बीच थी। मीर यार बलोच ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सेना अपने मारे गए जवानों को सम्मान तक नहीं करती और बलूचिस्तान में भी यही रवैया अपनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत और बलूचिस्तान और सिंधु देश के साथ रक्षा समझौता करने की भी अपील की है। ये बयान ऐसे समय में आया जब बलूचिस्तान में अलगाववादी गतिविधियां और पाकिस्तानी विरोधी आवाजें लगातार तेज होती दिखाई दे रही हैं। तो बलोच नेता का पाक पर बड़ा हमला सामने आया है। मीर यार बलोच ने पाक सेना को बताया है नाकाम और बलूचिस्तान में लगातार जमीन खो रही है पाक आर्मी, ये भी कहा गया है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये कुछ नया नहीं है। आपको बता दें मीर यार बलोच का ये बड़ा वार, और हालांकि पहली बार नहीं है। अगर आप बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान से इस तरह की जो बयान है वो अक्सर पाकिस्तान के लिए सामने आते हैं। कहीं ना कहीं जो आवाज़ है वो उठती हुई नज़र आ रही है और पाकिस्तान के खिलाफ ये बलूचिस्तान का जो खुला मोर्चा है वो नज़र आ रहा है। पहला मौका वैसे तो है नहीं और कुल मिलाकर ये आवाज़ अब ऐसे समय में आई है जब आप समझिए कि जो पूरी परिस्थितियां हैं बलूचिस्तान कुल मिलाकर अलग होना चाहता है हर तरीके से। और अब कहीं ना कहीं शायद वो समय आ भी गया है जहां पर बलूचिस्तान में जो बगावत है वो इस कदर तेज हो चली है कि शायद कोई रास्ता आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए ना बने और ना बचे। मीर यार बलोच का बड़ा वार सामने आया है और पाकिस्तानी सेना को बेनकाब किया गया है। हालांकि देखिए पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो पिछले कुछ समय से पाकिस्तान के अंदर चाहे वो बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पीओके हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर लड़ाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा आम लोगों के बीच ही हो रही है और आम लोग ये चाहते हैं कि वो अब पाक से अलग रहे। और अजय मेरे से होगी ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ। अजय, क्या जानकारी, क्योंकि मीर यार बलोच के लिए पहला मौका नहीं जब उन्होंने इस तरह का बयान दिया हो, लेकिन मौका इस वक्त काफ़ी नाजुक था जब उनका बयान सामने आया है। देखिए प्लीज एक बार सवाल दोहराइएगा। मैं कह रही हूँ अजय की पहला मौका वैसे तो बलूचिस्तान के लिए और मीर यार बलोच के लिए नहीं है जब उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के लिए इस तरह का बयान दिया हो, भारत का समर्थन किया हो, लेकिन अभी क्योंकि काफी मामला सेंसिटिव है, ऐसे में ये बयान किस तरीके से देखा जा रहा है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से आपको बताऊं कि करगिल विजय दिवस पर बलूचिस्तान से भारत को सलाम भेजा गया है और मीर यार बलोच ने पाकिस्तान सेना पर जो हमला बोला है उससे एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि पाकिस्तान को ये चीजें अब समझ आने लगी होंगी कि पाकिस्तान के भीतर जो आग है वो आग बहुत बड़ी बन चुकी है और ये आग पाकिस्तान को जलाकर राख करने वाली है। क्योंकि आप एक इलाका नहीं रहा, एक सीमित लोग नहीं रहे हैं जो पाकिस्तान के विरोध में हैं और भारत के पक्ष में हैं या फिर भारत को जो है वो तस्लीम कर रहे हैं। उसके पीछे की वजह ये है क्योंकि ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले पाकिस्तान सिर्फ पीओजे के हालात के लिए को लेकर जो है वो चीजें करता था, मगर अब जिस तरीके से जो भारत जो है वो के लिए कहा गया है कि बलूचिस्तान और जो सिंधु देश है उसकी रक्षा को लेकर जो है वो समझौता करे, वो कहीं ना कहीं बयान पाकिस्तान को जो है वो रास नहीं आएगा। क्योंकि पाकिस्तान को साफ दिख रहा है कि आने वाला भविष्य पाकिस्तान के लिए जो है वो 71 जैसा होने वाला है। जो बांग्लादेश कटा था ऐसे ही ये इलाके जो है वो पाकिस्तान से कटते जो है वो दिखने वाले हैं। बेशक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो है आसिफ मनीर को अपना वहां पे आर्मी चीफ से लेकर जो है चीफ ऑफ मार्शल बना दिया हो, मगर सच्चाई तो दुनिया देख रही है ना। दुनिया खासतौर पे पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग जिनके ऊपर अत्याचार हुए हैं, जिनको लगातार जो है प्रताड़ित किया गया। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि क्या इस पर आगे और बातें सामने आती है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए अजय।
छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।